नमस्ते दोस्तों, मैं रंजित राउत और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं बिदेश्वर स्थान महादेव मंदिर सोमवारी के अवसर पर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सोमवारी क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या महत्व है। दोस्तों कितना नेचुरल सीन है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। सुबह का समय हो रहा है, मात्र 6 बज रहा है और हम अपने परिवार के साथ जो है सो जा रहे हैं महादेव मंदिर। और इस ब्लॉग में दोस्तों बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होने वाला है। जैसे कि कुछ हिंट दे देते हैं आपको, बोले तो कुछ ट्रेलर पुर्जा खोल के हम रख देंगे इस ब्लॉग में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि शादी दोस्तों कितना साल पहले हुआ था शिवजी पार्वती का उस टाइम में एज कितना था, कितने साल तपस्या करी पार्वती जो उनको शिवजी की तरह पति मिला, और शिवजी के आखिर कितने पत्नी थे। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन का जो सो हम पुर्जा खोलने वाले हैं, पर्दाफाश करने वाले हैं और बोले तो पूरा दोस्तों तहस नहस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर और देखते रहिए आप लोग और हम आपको इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मंदिर का क्या जो है सो रहस्य है, आज का दिन का महत्व क्या है। दोस्तों अगले ब्लॉग दोस्तों मेरा बिजनेस बूस्ट एपिसोड 3 आने वाला है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। मंदिर पर लिखे शिलापट पर मिथिलाक्षर से ज्ञात होता है कि 1300 ईस्वी में मंदिर का दोस्तों निर्माण हुआ था और राजा विदेश से संबंध होने के कारण इस मंदिर का नाम पड़ा बिदेश्वर स्थान। बिदेश्वर नाथ मंदिर इसलिए पड़ा दोस्तों बिदेश्वर, क्योंकि राजा विदेश से संबंध में, ठीक है। और दोस्तों भैरवनाथ रुष्ट हो गए थे। एक कहानी भी है इसके पीछे दोस्तों कि कालांतर में भगवान शिव के प्रिय भैरवनाथ रुष्ट हो गए थे, मिथिला आ गए थे। आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वर दिया था कि वर्ष में एक बार मिथिला के इस मंदिर में सपरिवार जरूर आएंगे और लोगों के मन की मुरादें यहाँ पूरी होती, इसलिए लोग इतने भीड़ भाड़ में दोस्तों आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है और हम लोग यहाँ पर जल भर रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा स्टोरी भी है दोस्तों, वो भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसका पुर्जा तो खोल के रहेंगे स्टोरी का, और नहीं तो आप जो है गूगल पे और यूट्यूब पे भी जा सकते हैं स्टोरी को जानने के लिए। शिव के माता पिता का क्या नाम था दोस्तों वो भी बता देते हैं, उनकी पुत्री का क्या नाम था वो भी बता देते हैं, और इनका जो है सो दोस्तों ये सोमवारी क्यों किया जाता है वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है। फाइनली हम लोग दोस्तों जल लेके चल पड़े हैं और देखिए कितना ज़्यादा जो है सो सवेरे के टाइम में दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़ था सोमवारी के दिन। ये देखिए लोग जो है सो लोगों में अलग लेवल का उल्लास था, एक्साइटमेंट था, और होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि इस पूजन करने से लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। दोस्तों सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो दोस्तों दोनों का शादी 7000 साल पहले हुआ था और पार्वती का उम्र उस टाइम में 25 से 30 साल का रहा होगा। देखिए हमारे हाथ में दोस्तों जल यहाँ पर देख रहे हैं आप। और 12 साल तपस्या करने के बाद दोस्तों पार्वती को शिवजी के तरह पति मिला और 2 पत्नी दोस्तों शिवजी के थे, एक सती और दूसरा पार्वती। और अगर हम दोस्तों दूसरा इन्फॉर्मेशन दे आपको, यहाँ पर देखिए कितना दोस्तों भीड़ है और दुकान जो है सो रंग बिरंगी यहाँ पर लगी हुई है। शिवजी के माता का नाम श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी, और पिता का नाम सदाशिव यानी काल ब्रह्मा है, ठीक है। और पुत्री का नाम दोस्तों आपको पता ही होगा अशोक सुंदरी। तो दोस्तों इसके पीछे स्टोरी क्या है ये भी जानकारी दोस्तों होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों जल चढ़ा रहे हैं और दोस्तों 2, 3, 4 स्टोरी है। हम आपको फेमस जो स्टोरी 1-2 बता देते हैं, वो भी शॉर्टकट में। एक है व्यापारी के लाइफ से जुड़ा हुआ कि एक व्यापारी को दोस्तों धन का कमी नहीं था, लेकिन उसको जो है पुत्र नहीं था एक भी, ठीक है। उनको जो है एक भी बेटा नहीं था, वो पूजा पाठ भी करता था सोमवार को। तो जब पार्वती उनसे प्रसन्न हो गई उस व्यापारी की पूजा से, तो पार्वती शिवजी से पूछते हैं कि आखिर क्यों इनको जो है एक संतान नहीं दे देते हैं, एक बेटा नहीं दे देते हैं। तो शिवजी बोलते हैं इनके कर्म का ये फल है ना, यह पाप किया इसलिए इसको जो सो बेटा नहीं हम दे रहे हैं। तो पार्वती बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत जिद की कि ये बहुत जो है सो हम लोगों का जो सो पूजा करते हैं। तो उसके बाद जो सो शिवजी जो उनको एक संतान दे देते हैं, पुत्र, लेकिन कंडीशन रहता है कि 12 साल जब इसका हो जाएगा तो उसका जो सो मृत्यु हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है, जब 12 साल का वो हो जाता है तो उसका मृत्यु हो जाता है, और फिर बाद में दोस्तों क्या होता है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। एक और स्टोरी है दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए पहले महाकाल का सिंबल लगा रहे हैं और
क्या नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर जो है सो ये भी एक बिजनेस देखिए दोस्तों, यहाँ पर QR कोड भी लगा हुआ है और QR कोड जो है सो देखे तो ये भी एक बिजनेस आइडिया है पंडित जी सब के लिए। और मन तो हुआ कि QR कोड को स्कैन करके इनको पेमेंट दे, लेकिन बोले कि नहीं कैश भी है तो कैश ही इनको दे दिए। और इन लोगों का जो है सो दोस्तों मन लगता है, इन लोगों का रोजी रोटी भी चलता है। अच्छा बात है दोस्तों, ये लोग भी मेहनत करते हैं और डटे रहते हैं सुबह से लेके जब तक श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरा स्टोरी दोस्तों ये भी है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति के साथ विष भी निकला था, जो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का विनाश न हो। तो इतना सृष्टि को बचाने के लिए जब कंठ में भगवान शिव विष को धारण कर लिए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होकर सभी लोगों को बोले कि शिव जी को खुश करने के लिए उनको सोमवार को जो है सो इनके लिए व्रत करो सब, ठीक है। तो तभी से जो सोमवार को जो है सो सोमवारी व्रत चलना प्रारंभ हो गया दोस्तों इसके पीछे एक स्टोरी ये भी है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीनों में सोमवार का व्रत रखा और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान की दिया और वे उनके पति बन गए दोस्तों। तो ये स्टोरी तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा दोस्तों। बात कर रहे थे दोस्तों, जब उस लड़का का मृत्यु 12 साल की उम्र में जब हो जाता है तो उनके घर के सामने से जब पार्वती और शिव जी गुजर रहे होते हैं तो पार्वती से देखा नहीं गया। वो वहाँ पे जो विलाप हो रहा था, वहाँ पे जो रोना और धोना हो रहा था दोस्तों, तो पार्वती शिव जी से बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत जिद की। उसके बाद शिव जी जो है उस लड़का को जो है सो पुनः जीवित कर देते हैं और फाइनली दोनों प्राणी जो है सो उस व्यापारी के सामने में प्रकट होकर उनको बोलते हैं कि हम तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न हुए, इसलिए तुम्हारे द्वारा जो पाप किया गया है पहले उनको हम भूल गए। अब तुम्हारा ये जो बालक है, तुम्हारा ये जो पुत्र है, वह अकाल मृत्यु नहीं होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों स्टोरी आप देख लिए। और यहाँ पर देखिए कितना तरह का जो सो यहाँ पर भोजन सामग्री यहाँ पर बना हुआ है। लोग जो आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, वो जल चढ़ाने के बाद जो है सो कुछ नाश्ता वास्ता भी करते हैं। और फाइनली दोस्तों हम सब निकल गए हैं मंदिर के बाहर। और क्या नज़ारा है दोस्तों, सुबह का समय था और बहुत ही मन जो है सो एकदम जो है सो विचार और मन सकारात्मक परिवर्तन हो गया दोस्तों। और फाइनली सवेरे का समय है तो चाय पीना तो बनता है। चाय की क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों तो 100 में 100 नंबर देंगे। हालांकि इसका रेट जो दोस्तों एक कप का 10 रुपया था, लेकिन पैसा का कोई मोल नहीं था क्योंकि इसका क्वालिटी इतना बेहतरीन था। तो बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। इस ब्लॉग को बनाने में भी जो सो बहुत ज़्यादा जो सो समय लगा, मेहनत लगा। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है सो आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करें। और फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं और मॉर्निंग का समय था, तो जाने में भी और आने में भी जो सो दोस्तों बहुत ही मज़ा आया। और मुझे आशा है कि आप लोग